चांडाल प्रतिहारी जो है उसको द्वार पर ही रोक करके उस चांडाल कन्या को और राजा से पूछने के लिए आई कि यदि आप कहें तो प्रवेश करवाएं, अन्यथा न करवाएं। ठीक है। उसके बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो उपजात कुतूहलस्तु राजा समीपवर्तीनां राज्ञाम् अवलोक्य मुखानि को दोषः प्रावेश्यताम् इति आदिदेश। राजा के मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ और वह समीपवर्ती नाम राजा नाम मुखानी अवलोक्य और राज्ञाम अवलोक्य, समीपवर्ती नाम जो पास में ही अन्य राज्यों के राजा जो उस राजा शूद्रक के समीप आए हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, उनके मुखों को देख करके, यानी कि वो किस तरह का मुख मुद्रा बना रहे हैं, उनके मुखों को एक बार राजा ने देखा कि चांडाल कुमारी को प्रवेश करवाना चाहिए या नहीं। तो फिर उसके बाद जब उनके मुख में स्वीकृति की जैसी मुद्रा राजा को दिखी तो को दोष प्रवेश्यताम इति आदिदेश, बुलाने में क्या दोष है ऐसा कह करके प्रावेश्यताम, उसको प्रवेश करवाइए, ऐसा आदेश दिया। उस प्रतिहारी से कहा कि उस चांडाल कन्या को प्रवेश करवा दो। उसके बाद अथ प्रतिहारी नरपति कथनानंतरम उत्थाय ताम मातंग कुमारीं प्रावेशयत। उसके बाद अथ प्रतिहारी, इसके बाद प्रतिहारी नरपति कथनानंतरम उत्थाय, नरपति यानी कि राजा के कहने के बाद अनंतर उत्थाय उठ करके ताम उस मातंग कुमारी को प्रावेशयत प्रवेश करवाती है, करवाया, प्रतिहारी ने प्रवेश करवाया। प्रविश्य च सा नरपति, अब उसने प्रवेश करके देखा। ठीक है। अब सारे राजानम अद्राक्षित तक राजा के विशेषण होंगे शूद्र के। ठीक है। और उसके बाद केवल राजा को ही देखेंगे, कल उस मातंग कुमारी को देखेंगे, वरना मिश्रित हो जाएगा। इतने सारे विशेषण राजा के लिए हैं और इतने सारे विशेषण, बहुत मजेदार है अगर समझ में आए तो, इतने सारे विशेषण उस मातंग कुमारी के लिए हैं। तो आगे बढ़ेंगे, पहले एक बार मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। अथ, उसके बाद हो गया, उसके बाद आगे चलेंगे। प्रविश्य च सा नरपति सहस्र मध्यवर्तिनम असनि भय पुंजित कुलशैल मध्य गतम इव कनक शिखरिणम अनेक रत्नाभरण किरण जाल कांतारित अवयव इंद्रायुध सहस्र संछादित अष्ट दिग्भागम इव जलधर दिवसम अवलंबित स्थूल मुक्ता कलापस्य कनक श्रृंखला नियमित मणिदंडिका चतुष्टयस्य गगन सिंधु फेन पटल पाण्डुरस्य नाति महतो दुकूल वितानस्य अधस्ताद इंदुकांत मणि पर्यंक निश्चर्णम इंदुकांत मणि पर्यंका निषण्णम उद्धूयमान सुवर्ण दंड चामर कलापम उन्मयूख मुख कांति विजय पराभव प्रणते शशिनी इव स्फटिक पाद पीठे विन्यस्त वाम पादम इंद्रनीलमणि कुट्टिम प्रभा संपर्क श्यामायमानै प्रणत रिपु निश्वास मलिनी कृतैरिव चरण नख मयूख जालै उपशोभायमानम् आसनोल्लसित पद्म राग किरण पाटली कृते नाचिर मृदित मधु कैटप रुधिरारुणेन हरिम इव उरुयुगलेन विराजमानम् अमृत फेन धले गोरोचना लिखित हंस मिथुन सनाथ पर्यंते चारु चामर वायु प्रतनित अंत देशे दुकुले वसानम अति सुरभि चंदनानुलेपन धवलित उरह स्थलम उपरि विन्यस्त कुंकुमास्थासकम अंतरांतर
निपतित बाला तपछेदमिव कैलास शिखरिणम अपर शशि संख्या अपर शशि संख्या नक्षत्रमाला इव हारलतया कृत मुख परिवेशम अति चपल राज लक्ष्मी बंध निगड़ संकाम उपजनयत इंद्रमणि केयूर युग्मेन मलयज रस गंध लुब्धेन भुजंगद्वयेन एव वेष्टित बाहु युगलम ईषद अवलंबी कर्णोत्पलम उन्नत घोड़म उत्पुल्ल पुंडरीक नेत्रम अमल कलधौत पट्टायतम अष्टमी चंद्र सकलाकारम अशेष भुवन राज्याभिषेक सलिल पूतम उर्णासनाथम ललाट देशम उद्वहंतम आमोदि मालती कुसुम शेखरम उससी शिखिर पर्यस्तात् उससी शिखर उससी शिखर पर्यस्तारका पुंजमिव पश्चिमाचलम आभरण प्रभा पिसंगितांगतया लग्न हर हुतासम इव मकर ध्वजम आसन्नवर्तिनिभि सर्वतः सेवार्थमागताभि इव दिग्वधूभि विलासिनीभि परिवृत्तम अमल मणिकुट्टिम संक्रांत सकल देह प्रतिबिंबतया पति प्रेमणा वसुंधरया हृदयेन इव उह्यमानम अशेष जन भोग्यताम उपनीयताम अप्य असाधारणया राजलक्ष्म्या समालंगितम अपरिमित परिवार जनम अपि अद्वितीयम अनंत गज तुरग साधनम अपि खड्ग मात्र साह्यम एक देश स्थितम अपि व्याप्त भुवन मंडलम आसने स्थितम अपि धनुषि निषण्णम उत्सादित अशेष द्विसद वंधनम अपि ज्वलत प्रतापानलम आयात लोचनम अपि सूक्ष्म दर्शनम महादोषम अपि सकल गुणाधिष्ठानम कुपतिम अपि कलत्र वल्लभम अविरत प्रदत्त दानम अपि अमदम अत्यंत शुद्ध स्वभावम अपि कृष्ण चरितम अकरम अपि हस्त स्थित सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित। ठीक है, सा राजानम अद्राक्षित, उसने राजा को देखा, वो जो चांडाल कन्या थी उसने राजा को देखा। ठीक है, ये सारे जो राजानम, ठीक है, राजा शब्द का द्वितीय राजानम, और जिसमें द्वितीय लगा है ये सारे राजा के विशेषण हैं। ठीक है, तो अब इनको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत लंबे चौड़े विशेषण हैं। तो अब क्या हुआ, प्रवेश करके प्रविश्य च सा राजानम अद्राक्षित, प्रवेश करके उसने राजा को देखा। कैसे राजा को, तो राजा की सारी विशेषताएं हैं। नरपति सहस्त्र मध्यवर्तिनम अशनि भय पुंजित कुलशैल मध्यगतम एव कनक शिखरिणम राजानम अद्राक्षित। ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे, राजा के सारे विशेषण हैं। तो नरपति सहस्र मध्यवर्तिनम, हजारों राजाओं के मध्य में स्थित, असनि भय पुंजित कुल शैल मध्यगतम इव, असनि मतलब वज्र, इंद्र के वज्र से डर करके, भय पुंजित इकट्ठे हुए, कुल शैल मतलब कुल पर्वत, शैल मतलब होता है पर्वत, मध्यगतम इव कनक शिखिरण, कनक शिखिर बोलते हैं सुमेरु पर्वत को। ठीक है, वह राजा, स्वागत है सभी का, संगीता जी, जानकी जी। तो राजा शूद्र का दर्शन चल रहा है यहाँ पर, जो चांडाल कन्या आई थी वो राजा को देख रही है। तो
सहस्र नरपति मध्यवर्तिनम, हजारों राजाओं के मध्य स्थित जो राजा है शूद्रक, वह कैसा लग रहा है? जैसे असनी भय वज्र के भय से पुंजित एकत्रित हुए कुल शैल मध्यगतम, कुल शैलों के मध्य में कनक शिखरिणम, कनक शिखरी होता है सुमेरु पर्वत, क्योंकि उसका सुमेरु पर्वत का जो वर्ण होता है वो एकदम पीले पीले वर्ण, सोने के समान वर्ण का होता है, इसलिए उसको कनक शिखरी बोलते हैं। तो उसके समान जिस प्रकार से इंद्र जब एक बार पर्वतों के पंख काट रहे थे तो सभी छोटे छोटे पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों तरफ डर के मारे चले गए, तो वैसा जो है राजा शूद्रक लग रहा है, जैसे कि ये सारे जो राजा आए हैं हजारों राजा, वह भय के मारे पर्वत से लग रहे हैं और वह सुमेरु पर्वत जैसा राजा लग रहा है, यानी कि हजारों राजाओं से घिरा हुआ राजा ऐसा लग रहा है जैसे पर्वतों से घिरा हुआ सुमेरु पर्वत हो, और वह जो पर्वत है वह असनी मतलब वज्र के भय से डर करके पुंजित इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। अनेक रत्नाभरण किरण जाल कांतारित अवयवम इव इंद्रायुध सहस्र संसादित अष्ट दिक भागम इव जलधर दिवसम। अब दूसरी उपमा राजा को दूसरा विशेषण क्या दिया? जलधर दिवस, यानी कि वर्षा का दिवस। राजा कैसा लग रहा है? वर्षा के दिवस के समान। अनेक, एक मिनट चार्ज लगा देते हैं लैपटॉप जी को। अनेक रत्न आभरण किरण जातकांतारित अवयवम इंद्रायुध सहस्र संचादित अष्टदिक भागम एवं जलधर दिवसम। अनेक रत्न आभूषण धारण करने के कारण जालकांतरित, जो किरण जालकांतरित, किरण पुंज किरण समूह निकलने से, क्योंकि राजा ने बहुत सारे आभूषण धारण किए हैं तो उन आभूषणों के किरण, उसकी आभूषणों की किरणें राजा के शरीर में पड़ रही हैं। कोई किसी मणि का होगा, कोई किसी मणि का होगा, किसी से हरा प्रकाश, किसी से लाल प्रकाश, किसी से पीला प्रकाश निकल रहा होगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उन जो आभूषणों की किरणें हैं उनसे, किरणों के समूह से जो उसका जो शरीर किरणों से आच्छादित है वह ऐसा लग रहा है इंद्रायुध सहस्र संचारित। अच्छा, कुछ कुछ कट रही है, आज नेटवर्क का कनेक्शन स्थिर नहीं है कह रहा है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? जानवी जी आवाज कट रही है क्या? भास्कर भाई बताएंगे। नहीं कट रही है, प्रियांशी जी के वहां समस्या है। चलिए, हाँ बिल्कुल। तो क्या हो रहा है कि उसने जो आभूषण धारण किए हुए हैं उनसे ऐसा लग रहा है, आभूषणों से जो किरणें निकल रही हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि इंद्रायुध, इंद्र का जो धनुष होता है, सहस्त्र हजारों इंद्रायुधों से संचादित अष्ट दिग्भाग में 8 दिशाओं वाले जलधर दिवस के समान वह राजा लग रहा है। ठीक है। उसके बाद समझ में तो आ रहा होगा ना, ऐसे ही विशेषण है, खतरनाक खतरनाक विशेषण, तो प्रयास करना पड़ेगा समझने का। उसके बाद बहुत ही विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के विशेषण, अभी चांडाल कन्या वाला देखेंगे तो और भी मजा आएगा। अवलंबित स्थूल मुक्ता कलापश्य कनक श्रृंखला नियमित मणि दंडिका चतुष्टयस्य गगन सिंधु फेन पटल पांडुरस्य नाति महतो दुकूल वितानस्य अधस्तात् इंदुकांत मणि पर्यंका निसर्णम। राजा जो है किस पर बैठा है? अपने आसन पर बैठा है। तो वो आसन कैसा है, उस आसन की विशेषता बता रहे हैं कि वो आसन कैसा है। तो राजा का जो आसन है वह कैसा है? अवलंबित स्थूल मुक्ता कलापश्य, जो आसन है वह तो
पहले, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा इशारे विसारे करेंगे तो थोड़ा सा आप लोग भी बोर नहीं होंगे। तो दुकूल वितानस्य अधस्तात् इंदुकांत मणि पर्यंका निसर्णम। दुकूल वसान एक रेशमी वस्त्र, वितान मतलब वस्त्र होता है, उसके नीचे अधस्तात् इंदुकांत मणि पर्यंका, इंदुकांत मणि की जो पीठिका होती है, मणि पीठिका राजा के चरण रखने के लिए, तो उस पे इंदुकांत मणि पर्यंका, इंदुकांत मणि के आसन पर, वो पीठिका का अगला आएगा वर्णन। तो इंदुकांत मणि के की पलंग में या पर्यंका आसन में राजा बैठा हुआ है। कैसे आसन में? दुकूल वितानस्य अधस्तात्, दुकूल ऊपर से रेशमी वस्त्र के नीचे वह जो इंदुकांत मणि पर्यंका है उसमें राजा बैठा हुआ। इंदुकांत मणि की जो पलंग है उस पर राजा बैठा हुआ है। पलंग मतलब आसन हो जाएगा, पर्यंका मतलब। तो अब ये जो ये पांडुरस्य, जिसमें जिसमें षष्ठी लगी है, दुकूल विशानस्य अधस्ताद इंदुकांत मणि पर्यंका निसर्णम। तो दुकूल वितानस्य अधस्ताद, दुकूल वितान जो है, जो रेशमी वस्त्र है, वो इसकी सारी विशेषताएं इससे पीछे को आएंगी, इसलिए पहले आगे जाकर के बताया। तो यहाँ पर क्या, अवलंबित स्थूल मुक्ता कलापश्य, अवलंबित मतलब लटके हुए, स्थूल मतलब मोटे मोटे, मुक्ता मोती जिसमें क्या हुए हैं, लटके हुए हैं, जिसके चारों तरफ कनक श्रृंखला नियमित मणि दंडिका चतुष्टय से, और मतलब सोना श्रृंखला जंजीर से नियमित यानी कि बांधे हुए, मणि दंडिका चतुष्टय से, चार उसमें कनक दंडिता से, कनक श्रृंखला से, सॉरी, नियमित मतलब बांधी हुई है मणिया, मणियों की क्या बांधी हुई है, दंडिका चतुष्टय, चारों कोनों पर उस जो दुकूल वितान है उसके चारों कोनों पर कनक श्रृंखला सोने की जंजीरों से मणि दंडिकाएं, चार मणि दंडिकाएं बांधी हुई है, ऐसे दुकूल वितानस्य, ऐसे दुकूल वितान के नीचे। ठीक है, ये सब अवलंबित स्थूल मुक्ता कलापस्य कनक श्रृंखला नियमित मणिदंडिका चतुष्टयस्य दुकूल वितानस्य के क्या हो जाएंगे, उदाहरण, उसके विशेषण हो जाएंगे। और नाति महतो, अत्यधिक बड़ा नहीं, यानी कि जितने एरिया में राजा बैठा होगा उतने ही एरिया में, जैसे आपने यदि टीवी में राज सिंहासन देखा होगा तो उसके ऊपर यहाँ पर राजा बैठा होता है, उसके ऊपर एक वस्त्र जैसा लगा हुआ होता है, रेशमी वस्त्र, जिसको क्या बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं उसको, समझ में नहीं आ रहा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसके नीचे किसी के उसमें आ रहा हो तो बताएं। चंदोवा लिखा हुआ है पुस्तक में, तो उसके नीचे जो है, दुकूल वितान के नीचे, ना अति महतो, अत्यधिक बड़ा नहीं है, वो छोटा ही है, जितने एरिया में राजा बैठा है राजा के चारों तरफ ही वह होगा। दुकूल वितान से अधस्तार इंदुकांत मणि पर्यंका निसर्णम। उसके बाद उद्दूयमान सुवर्ण दंड चामर कलापम, और उद्दूयमान उड़ाए जा, वो जो दुकूल वितान है वह क्या किया जा रहा है, उद्दूयमान उड़ाया जा रहा है, सुवर्ण दंड चामर कलापम, सोने के दंड से युक्त चावर, चामर यदि आपने राजा को देखा होगा तो उसके दोनों तरफ चावर हिलाने वाले होते हैं, तो वो जो चावर हैं उनके दंडे कैसे हैं, सोने के। उद्दूयमान सुवर्ण दंड चावर कलापम उन मयूख कांति विजय पराभव प्रणीते शशिनी इव स्फटिक पाद पीठे विन्यस्त पादम, उन मयूख कांति विजय पराभव प्रणते शशिनी इव स्फटिक पाद पीठे विन्यस्त वाम पादम। स्फटिक वाम पाद में, स्फटिक पाद पीठ में, स्फटिक मणि की जो पीठिका है उसमें विन्यस्त रखा हुआ है वाम पादम, ऐसा राजा, वाम पादम राजानम अद्राक्षित। स्फटिक मणि के पीठ पर, स्फटिक मणि के ऊपर विन्यस्त रखा हुआ बाएं पैर वाला राजा देखा। ठीक है, अब वो जो राजा का बायां पैर है वो जो रखा हुआ है मणिपीठ पर, वह कैसा लग रहा है। ठीक है, उन मयूख
मुख कांति विजय पराभव प्रणते शशिनी इव। ठीक है, जो स्फटिक मणि है वह राजा के पैर के नीचे। स्फटिक मणि किस रंग की होती है आप लोग कमेंट में लिख दें, जिससे थोड़ा सा क्या बोलते हैं दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, टीचर और स्टूडेंट। स्फटिक मणि उन मयूख, स्फटिक मणि से निकलती हुई किरणें बिल्कुल श्वेत वर्ण की होती है। कांति विजय पराभवम प्रणते, राजा के प्रणते शशिनी इव। इस स्फटिक उन मयूख निकलने वाली किरणों से, मुख उन मयूख, मुख से निकलने वाली किरणों की कांति से विजय पराभव प्रणते, जो चंद्रमा है राजा के मुख से निकलने वाली, मयूख मतलब होता है किरणों के निकलने से, किरणों की कांति से विजय पराभव प्रणते, यानी कि राजा के मुख की जो किरणें हैं उनकी विजय हो गई, तो पराजय कौन हुआ? चंद्रमा। पर प्रणते शशिनी, वह जो स्फटिक मणि राजा के पैर के नीचे लगी हुई है, जिसमें राजा ने अपना बायां पैर रखा हुआ है, वह स्फटिक मणि ऐसी लग रही है मानो राजा के मुख की कांति से पराभव होकर के, पराजित होकर के, शशिनी यानी कि चंद्रमा जो है प्रणते प्रणाम कर रहा है राजा के चरणों में, राजा के चरणों के नीचे आ गया। राजा ने अपना पैर मानो चंद्रमा में रखा है, स्फटिक मणि पीठ रूपी चंद्रमा में राजा ने अपना पैर रखा है। ठीक है। इंद्र नील मणि कुट्टिम प्रभा संपर्क श्यामाय मानई प्रणत रिपु निश्वास मलिनी कृते रिव चरण मयूख जालई उपशोभा मानम। ठीक है। इंद्र नील मणि, इंद्र नील मणि होती है काले काले नीले नीले वर्ण की। ठीक है। कुट्टिम मतलब होता है फर्श। तो इंद्र नील मणि से निर्मित फर्श के प्रभा संपर्क मानई जो नख मयूख की बात कर लेते। ठीक है। नखों की जो किरण है, श्वेत श्वेत एकदम राजा के नाखून है, उनकी जो चरण नख मयूख, जो चरणों में जो नाखून है उनकी वो जो है उनकी किरणों का समूह शोभायमानम, ये सब शोभायमानम राजानम अद्राक्षित, ये सब राजा के विशेषण है। तो नख मयूख जालई उपशोभायमानम, यानी कि जो राजा के चरणों के नाखून हैं, उनका जो उनके नाखूनों से निकलने वाली किरणें इस प्रकार से शोभायमान है। अब बता रहे हैं कि इंद्र नील मणि कुट्टिम, इंद्र नील मणि से निर्मित फर्श की प्रभा संपर्क शोभा, प्रभा संपर्क श्यामाय मानई, यानी कि इंद्रनील मणि के फर्श की प्रभा के कारण, जो इंद्रनील मणि से जो प्रकाश निकलेगा काला काला, उसकी प्रभा के संपर्क में आने से श्यामाय मानई नख मयूख जालई। ठीक है। ये नख मयूख जाल का विशेषण हो जाएगा। वह उसके जो नख नाखूनों की जो किरण समूह है, जो नाखून है, वे इंद्रनील मणि के संपर्क में आने के कारण श्यामायमान हो गए हैं, काले हो गए हैं। और वो लग कैसे रहे हैं, ये वो लिखा है ना यहाँ पर, प्रणत रिपु निश्वास मलिनी कृतयु, मानो ऐसा लग रहा है कि जो रिपु शत्रु हैं वे प्रणाम, यानी कि राजा के भय से डर करके वह राजा के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके हैं, और निश्वास मलिनीकृत, उन शत्रुओं के निश्वास से जो राजा के चरण हैं उनमें जो नाखून है वो कैसे हो गए हैं, मलिन हो गए हैं। वो मलिन तो हुए हैं इंद्रनील मणि के प्रकाश के कारण, वो काले लग रहे हैं राजा के नाखून, लेकिन काले काले वर्ण के लग रहे हैं, लेकिन वो ऐसे लग रहे हैं जैसे राजा के जो शत्रु हैं वह प्रणाम करने के लिए राजा के चरणों में झुके हुए हैं, और उनके निश्वास से वे काले हो गए हैं नाखून। ठीक है। तो इतनी भयंकर वाली क्या दे रहे हैं विशेषता, या उपमा, इतने खतरनाक खतरनाक उपमाएं। ठीक है। उसके बाद इतना हो गया है। आसनोल्लसित पद्म राग किरण, आसनोल्लसित पद्म राग किरण पाटली कृते न अचिर मृदित मधु कैटप रुधिरेण हरिम इव उरु युगलेन विराजमानम। ठीक है।
अब आसनोल्लसित, आसन में उल्लसित, आसन में बैठे हुए पद्म राग किरण पाटलीकृत, पद्म राग मणि का राजा का आसन बना हुआ है, ठीक है, पद्म राग मणि से राजा का आसन बना हुआ है और राजा उस आसन पर विराजमान है। तो उससे जो किरणें निकल रही है राजा के हरि क्या है, अरुणेन हरिम उरु युगलेन विराजमानम, हरि यानी कि विष्णु भगवान के समान उनके उरु मतलब होती है जंघाएं, वो लग रही हैं, उन जंघाओं से राजा क्या विराजमान है। तो अब कैसे राजा की जो जंघाएं हैं वह विष्णु भगवान की जंघाओं के समान लग रही है, उसका क्या कारण है? आसनोल्लसित पद्म राग किरण पाटली कृते, आसन में लगे हुए पद्म राग की किरणों से, पाटली मतलब पाटल का वर्ण का मतलब भी लाल वर्ण ही होता है और अरुण का मतलब भी लाल ही होता है, ठीक है। पाटली कृत पद्मराग की मणियों से, की किरणों से पाटली कृत, यानी कि क्योंकि मणियां बहुत चमकदार होती हैं तो वस्त्र इत्यादि का कोई दीवारें, एक दीवार से दूसरे दीवार पर भी चमक मणियों की जा सकती है, तो इतनी चमकदार मणियां होती हैं। पद्मराग मणि जो आसन में लगी हुई है, उस पद्मराग मणि के कारण राजा की जो क्या हो रही है, जो राजा की जंघाएं हैं वे रक्त वर्ण की दिखाई दे रही है। पद्म राग मणि की किरणें राजा की जंघाओं के ऊपर, जैसे कभी आपने टॉर्च मोबाइल में जला करके आपका हाथ भी रक्त वर्ण का दिख जाएगा, जैसे ये ऐसे हम लगाते हैं तो क्या दिखता है, थोड़ा सा हल्का लाल वर्ण का जैसा दिखता है, जैसे ये उंगलियां ऐसे दिख रही है ना, तो वही सेम चीज वहां पर राजा के वहां भी हो रही है। तो पाठ अचिरेण न अचिर मृदित मधु कैटव रुधिरारुणेन हरिम इव उरुयुगलेन, ठीक है, और भगवान विष्णु के उरुयुगलों के समान राजा की जो जंघाएं हैं वो तो पद्मराग मणि के कारण रक्त वर्ण की दिख रही हैं, और उन वो जो रक्त वर्ण की जो जंघाएं हैं वो हरि की जंघाओं के समान, भगवान विष्णु की जंघाओं के समान लग रही है, जैसे न अचिर अचिर मृदित यानी कि बहुत अभी अभी हाल ही में मृदित मधु कैटभ रुधिरारुणेन, जैसे भगवान विष्णु ने अभी अभी अपनी जंघाओं पर मधु कैटभ नामक राक्षस को मारा होगा, उनकी उस मधु कैटभ नामक राक्षस के रक्त से भगवान विष्णु की उरु यानी कि जंघाएं जो है रक्त हुई होंगी, ऐसा राजा, ऐसा विराजमान राजा को देखा, यानी कि लाल लाल जंगाओं युक्त राजा को देखा, और पद्मराग मणि के प्रकाश के कारण राजा की जो जंगाएं रक्त वर्ण की हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो हरि भगवान विष्णु के उरु युगल हूं, ठीक, समझ में आया होगा। उसके बाद आगे अब राजा ने वस्त्र पहना हुआ है, उसकी विशेषताएं हैं, वस्त्र कैसा वस्त्र पहना है राजा ने, तो यहाँ पर दुकुले वसानम यानी कि दो वस्त्रों से युक्त, रेशमी दो वस्त्रों से युक्त राजा को देखा। अब वो वस्त्र कैसे हैं? अमृत फेन धवले गोरोचना लिखित हंस मिथुन सनाथ पर्यंते चारु चामर वायु प्रणतितांत दुकूले देशे दुकूले वसानम। अमृत फेन धवले, अमृत फेन यानी कि अमृत के झाग के समान धवल एकदम श्वेत वर्ण का, और गोरोचना लिखित, गोरोचना एक चित्रकारी करने वाला कोई पदार्थ होता है, पुराने समय में इतने रंग इत्यादि या वस्त्र जो थे ऐसे मशीनों से या फिर कृत्रिम वस्त्र नहीं बनते थे, तो जो एक ही कलर का जैसे सफेद कपड़ा बन गया, कपास का वस्त्र बनाया, तो उसमें विभिन्न प्रकार की कपड़ों में चित्रकारी होती थी। हमारे वहां एक रंगाली पिछोड़ा चलता है, यदि आपने कुमाऊनी कभी सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, तो उसमें मेरी मम्मी की शादी तक क्या होता था, पहले वो वस्त्र लाते थे, फिर उसमें वो जो हमारा क्या होता है टीका लगाने वाला कुमकुम इत्यादि, उससे उसमें रंगाई होती थी। मेरी माँ बताती है कि उसकी शादी में भी ऐसे ही हुआ था।
तो वैसी प्रकार से क्या होता था, वस्त्रों में रंगाई की जाती। तो गोरोचना, लिखित गोरोचना से उस जो अमृत फेन धवल जो सफेद वस्त्र है उसमें गोरोचना कैसे प्राप्त, गोरोचना का विवरण वहां भी आया है, देखना पड़ेगा ये क्या है, इतनी जानकारी इसकी नहीं है मुझे। कुछ चित्र बनाने योग्य ही है, मतलब कुछ शुभ पदार्थ ही है, वहां शकुंतला की विदाई में भी ला रहे थे उसको। तो लिखित गोरोचना के द्वारा लिखित हंस मिथुन, हंस का जोड़ा हुआ सनाथ पर्यंतम, यानी कि हंस के जोड़े से युक्त वस्त्र, सनाथ उसके उस हंस मिथुन से युक्त जिसमें हंस का जोड़ा बनाया गया है गोरोचना से, ऐसा चारु चामर वायु प्रनर्तित, यानी कि चारु जो चामर जो हिलाया जा रहा था उससे, उसकी वायु से, प्रनर्तित यानी कि हिलता हुआ, अंतरे से दुकूले वसानम, ऐसा रेशमी वस्त्र धारण की, ऐसे दुकूले वसानम, एक जोड़े में वस्त्र कह सकते हैं, दुकूल का मतलब कहीं कहीं पर रेशमी वस्त्र के लिए भी लिया गया है। तो ऐसे वस्त्र से युक्त राजा को देखा, ठीक है। उसके बाद अति सुरभि चंदनानुलेपन धवलित उरु स्थलम, और अति सुरभि अत्यधिक सुरभि एकदम श्वेत वर्ण का चंदनानु लेप, अत्यधिक सुगंधित चंदन अनुलेपन धवलित उरु स्थलम, अत्यधिक सुगंधित चंदन का लेपन करने से धवलित एकदम श्वेत वर्ण का उरु स्थल, उरु स्थल मतलब हृदय स्थल, वक्ष स्थल जिसका है, ऐसा राजानम अद्राक्षित, ऐसे राजा को देखा। अति सुरभि अत्यधिक सुगंधित चंदन अनुलेपन, अत्यधिक सुगंधित चंदन के निरंतर अनुलेपन से, लेपन करने से, धवलित श्वेत वर्ण का जिसका उरह स्थल हो गया है, जिसका वक्ष स्थल हो गया है, ऐसे राजा को देखा। उसके बाद ऊपरी विन्यस्त कुमकुम आस्थासकम, यानी कि ऊपरी विन्यस्त और चंदन के ऊपर कुमकुम लगाया हुआ, क्योंकि जैसे आपने यदि देखा, कोई पंडित जी लोग देखे होंगे तो क्या करते हैं वो, जैसे यहाँ पर भी चंदन लगाते हैं, उसके बाद ऊपर से कुमकुम टीका लगा देते हैं, और कानों में भी चंदन लगाते हैं, उसमें टीका लगाते। कई जगह पर शायद ये इतना हम जानते नहीं है, पर बहुत शास्त्रों में कमर से ऊपर को मस्तक तक बहुत स्थान होते हैं जहां पर चंदन लगाया जाता है। तो कानों में भी लगाते हैं लोग, यहाँ भी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर कुमकुम लगा देते हैं। तो ऐसा ही राजा ने वक्ष स्थल पर भी लगाया है और उसमें भी ऊपर से कुमकुम लगाया है। उसके बाद अंतरा निपतित अंतरांत निपतित वाला तप छेदमिव कैलाश शिखरिणम, ठीक है। कैलाश शिखर के समान राजा को बताया गया है, राजा की विशेषता बताई गई कि अंतरांतर निपतित बाला तप छेदमिव, यानी कि अंतरांत बीच बीच में, जैसे कैलाश पर्वत में बहुत सारे वृक्ष हैं, तो ऊपर से जो है सूर्य का प्रकाश जब आतप आता, बाल आतप बताया है, बाल आतप यानी कि बाल सूर्य, हाँ बिल्कुल, बाल सूर्य जो अभी 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 उदय हुआ है, उस सूर्य के आतप से छेदमिव, यानी कि उस सूर्य के आतप से आच्छादित हुआ जैसा कैलाश शिखरिम, कैलाश पर्वत के समान, कैलाश की शिखा के समान राजा को देखा, यानी कि बीच बीच में अंतरा अंतरा, ठीक है, बीच बीच में निपतित गिरी हुई या आई हुई, बालातप बाल छोटे से सूर्य के, यानी कि जो उगता हुआ सूर्य है उसकी आतप, उसकी उसके ताप से छेदमेव बीच बीच में जो आच्छादित हुआ है, जो आया है उस बाल सूर्य का प्रकाश, उस उससे युक्त कैलाश के समान राजा लग रहा है, क्योंकि बीच बीच में जो चंदन है श्वेत वर्ण का एकदम, तो नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या है, मैं कह रही हूँ कैलाश पर्वत में वनस्पतियां होती है, थोड़ा सा गलत हो गया है, वनस्पतियां नहीं होती हैं, तो समझाने के लिए कुछ यूज कर दिया, वहां पर बर्फ से ढका रहता है श्वेत, ठीक है। दोबारा समझेंगे, राजा ने क्या लगा रखा है, वक्ष स्थल में चंदन लगाया है, श्वेत चंदन, उसके ऊपर कुमकुम लगाया है, कुमकुम रक्त रक्त वर्ण का होता है, ठीक है। और
अब वो राजा, वो कैसा लग रहा है, वो चंदन लगा करके, उसके ऊपर कुमकुम लगा करके, क्योंकि कैलाश पर्वत एकदम, हाँ रोली, तो कैलाश पर्वत एकदम क्या होता है, श्वेत वर्ण का, बर्फ गिरी रहती है तो श्वेत वर्ण का होता है, तो बर्फ से ढका हुआ होता है। और बाल आतप, बीच बीच में अंतरा अंतरा निपतित बालातप छेदमिव। अब जब बाल आतप यानी कि सुबह सुबह के सूर्य की जब धूप पड़ेगी तो बीच बीच में उस बर्फ में क्या हो जाएगा, उस जो प्रकाश से हल्का हल्का छेद जैसा हो जाएगा, और वो प्रकाश जो है रक्त रक्त वर्ण का है। तो उस ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के सूर्य के द्वारा कैलाश पर्वत में, कैलाश पर्वत के में जो बर्फ गिरी है उसमें बीच बीच में वो हिम को पिघलाया गया है धूप के द्वारा, तो ऐसा लग रहा है। ऐसे कैलाश शिखरी के समान राजानम अद्राक्षित। अब समझ में आया होगा, वो वनस्पति वाला गड़बड़ हो गया था, वनस्पति होती नहीं है कि बर्फ से सफेद हुआ रहता है। तो उसके बाद अपर शशि संकया नक्षत्र माला इव हार लतया कृत मुख परिवेशम। ठीक है, अपर शशि दूसरे चंद्रमा की शंका के समान, नक्षत्र मालया इव हार लता, राजा ने क्या किया, हार धारण किया है, हार लता धारण की है। कृत मुख परिवेश, मुख के चारों तरफ, यानी कि ये मुख है, बहुत बढ़िया सा सुंदर मुख है राजा का, तो गले में राजा ने हार धारण किया हुआ है। तो क्या हो रहा है कि अपर शशि संकया, जो राजा ने विभिन्न प्रकार के रत्नों के, चमकदार चमकदार रत्नों के हार जो धारण किए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अपर शशि संकया किसी दूसरे शशि यानी कि दूसरे चंद्रमा की शंका के कारण जो नक्षत्र माला है, जो नक्षत्र हैं, वे राजा के हार बन करके आ गए हैं। राजा के मुख को दूसरा चंद्रमा समझ करके जो नक्षत्र इत्यादि हैं, वे राजा के गले में हार बनाने के लिए आ गए हैं। जैसे चंद्रमा के चारों तरफ नक्षत्र हार जैसा बनाए रखते हैं, वैसा ही जो राजा ने हार धारण किया है वो ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसे कृत मुख परिशेषम राजानम अद्राक्षित। अति चपल राज लक्ष्मी बंद निगड़ शंकाम उपजनयत इंद्रमणि केयूरक युग्मेन मलयज रस गंध लुब्धेन भुजंगद्वयेन इव वेष्टित बाहु युगलम राजानम अद्राक्षित। ठीक है, अब अति चपल राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी जो है अत्यधिक चपल होती है, चंचल होती है, कभी यहाँ रहती है कभी दूसरे के पास चली जाती है, तो बंध निगड़, उसको बंधन करने के लिए, उसको बांधने के लिए ऐसा लग रहा है कि जो राजा ने क्या धारण किए हैं, इंद्रमणि के केयूरक, केयूरक मतलब होता है बाजूबंद, धारण किए हुए हैं। तो वे ऐसे लग रहे हैं लक्ष्मी को बांधने के लिए, जो केयूरक जो उन्होंने मणिबंध बांधे हुए हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे लक्ष्मी, अत्यधिक चंचल राजलक्ष्मी को बांधने के लिए वो पहने गए हो। ठीक है, उसके बाद अब केयूरक युग्मेन, केयूरक युग्म, वो केयूरक युग्म भी कैसे लग रहे हैं, मलयज रस गंध लुब्धेन भुजंगत द्वयेन इव वेष्टित बाहुयुगलम। और राजा ने बाहुयुगल तो किससे बांधा हुआ है, केयूरक से। ठीक है, वो केयूरक राजलक्ष्मी, चंचल राजलक्ष्मी को जैसे मानो बांधने के लिए लगाए गए हो। तो वो केयूरक कैसे लग रहे हैं, केयूरक युग में ना मलयज रस गंध, मलयज मतलब क्या होगा, कोई लिख दे कमेंट बॉक्स में, मलयज किसे कहेंगे, रस, मलयज के रस की गंध के लोभ के कारण, लुब्धेन भुजंग द्वयन, भुजंग मतलब होता है सांप, द्वयेन इव वेष्टित बाहुयुगलम, जो राजा ने इंद्रनील मणि का ही इंद्रमणि लिखा हुआ है, उसके जो केयूरक पहने हुए हैं, केयूरक धारण किए हुए हैं, वह ऐसे लग रहे हैं जैसे चंदन का, हाँ मलयज, चंदन को ही मलयज कहते हैं ना, मलय पर्वत में उत्पन्न होने वाला मलयज, जैसे जलज, नीरज, सरोज, जल में उत्पन्न होने वाले कमल के लिए, उसी प्रकार से मलय पर्वत में उत्पन्न होने वाला मलयज चंदन, चंदन के रस के, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मलयज यहाँ बहुत जगह पे आया है, मलयज चंदन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो चंदन के रस की, रस और गंध के लोभी,
भुजंगद्वयं, दो काले काले सांपों ने जैसे राजा के भुजाओं को, बाहु युगलों को बांधा हुआ है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इंद्रनील मणि के बाजूबंद श्याम वर्ण के होंगे, तो ऐसा लग रहा है जैसे चंदन के लोभ के कारण दो सांपों ने बाहु युगलों को क्या किया हुआ है, दो सांपों ने बाहु युगलों को बेष्टित बांधा हुआ है, लपेटा हुआ है। उसके बाद ईसद आलंबी कर्णोत्पलम, ईसद आलंबी यानी कि थोड़ा सा, थोड़े ही लटके हुए कर्ण, कर्णोत्पलम मतलब जो कान में पहने हुए जो आभूषण है, ईसद अवलंबी यानी कि थोड़ा सा अवलंबी, छोटे छोटे, यानी कि इतने लंबे चौड़े यहाँ तक पहन रखे हो राजा ने, तो छोटे छोटे हल्के से, यदि राजा लोगों के आपने देखे होंगे तो ऐसे लटकाने वाले, छोटा सा उसमें नीचे से गोल गोल मणि जैसा लगा हुआ होता है, वो लटकाने वाले जैसे लड़कियों के भी आते हैं, तो उसी प्रकार के राजा के भी छोटे से लिपटे हुए हैं, लटके हुए हैं कानों में, ठीक है। ऐसे राजा को देखा। उन्नत घोणम, उन्नत नासिका वाले, ठीक है, जिनके घोण मतलब नासिका, घ्राण, घोणम, उन्नत नासिका वाले। उसके बाद उत्फुल्ल पुंडरीक नेत्रम, उत्फुल्ल पुंडरीक मतलब होता है कमल, कमल के समान, उत्फुल्ल मतलब खिले हुए नेत्र जिस राजा के हैं, ऐसे राजा को देखा। अमल कलधौत पट्टायतम, अमल कलधौत पट्टायतम, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाँ, अमल कलधौत पट्टायतम, अमल मतलब स्वच्छ, कलधौत मतलब होता है सुवर्ण, सुवर्ण पट के समान विस्तृत, स्वच्छ सुवर्ण पट के समान विस्तृत। अष्टमी चंद्र सकलाकारम, अष्टमी के चंद्रमा के, सकल मतलब होता है टुकड़ा, अष्टमी का जो चंद्रमा होता है उसके समान, यानी कि चंद्रकला के समान, अष्टमी की चंद्रकला के समान, अष्टमी अमल कलधौत पट्टायतम राजानम अद्राक्षीर, स्वच्छ सुवर्ण वस्त्र के समान विस्तृत राजा को देखा। और उसके बाद अष्टमी चंद्र सकलाकारम, अष्टमी चंद्र की चंद्रकला के आकार के समान राजा को देखा। अशेष भुवन राज्याभिषेक सलिल पूतम, अशेष भुवन यानी कि समस्त संसार के राज्याभिषेक, जितने भी राज्य हैं उनके अभिषेक जल से, पूतम मतलब पवित्र, ठीक है, संपूर्ण संसार के राज्यों के राज्याभिषेक से, पवित्र राज्याभिषेक के जल से पवित्र राजा को, ऐसे राजा को देखा। उसके बाद पूर्णासनाथम ललाट देशम उद्वहंतम, पूर्णासनाथ ललाट देशम उद्वहंतम, पूर्णासनाथ मतलब होता है एक आकृति यहाँ पर चक्र सा बना हुआ ललाट देश में, ऐसे ललाट देश को धारण करने वाले, यानी कि जो दो भौएं होती हैं उनके बीच में, राजा जो लोग जो तेजस्वी मुख होता है एकदम, तो यहाँ तक लंबी चौड़ी उनकी भौएं होती होंगी, तो बीच में ऐसा चिन्ह बना रहता है, तो वैसे ललाट देश को धारण करने वाले राजानम अद्राक्षित। उसके बाद आमोदी मालती कुसुम शेखरम उशसी शिखर पर्यस्त तारक कुंजम इव पक्षिमाचलम, ठीक है। उसके बाद आमोदी मालती कुसुम शेखरम यानी कि राजा के मस्तक इत्यादि में फूलों की मालाएं इत्यादि भी होंगी, या फिर गले में धारण करने मस्तक से होते हुए गई, तो मालती कुसुम शेखरम, आमोदी हर्षित आनंदित, मालती कुसुम यानी खिले हुए, मालती कुसुम शेखरम उशसी शिखर पर्यस्तान पर्यस्त तारका कुंजम एवं पक्षिमाचलम, जो राजा के मस्तक पर फूल इत्यादि लगे हुए हैं वह ऐसे लग रहे हैं जैसे उशसी प्रातः काल शिखर पश्चिमाचलम, पश्चिमाचल के एकदम पश्चिम की तरफ जब चंद्रमा छुपता है तो शिखर पर्यस्त तारक पुंजम इव, जो तारे इत्यादि चंद्रमा इत्यादि पश्चिम की तरफ को जब
छुपते हैं। पूर्व से सूर्य उदय होता है तो कभी भी आपने देखा होगा तारे इत्यादि इस साइड को दिखते हैं, पूर्व की दिशा से सूर्य दिखता है। तो उस प्रातः काल के समय जो तारक पुंज, तारकों का जो समूह होता है तारों का, उससे युक्त पश्चिमांचल के समान राजा दिख रहा है, ऐसे राजा को देखा। उसके बाद आभरण प्रभा पिसंगितांगतया लग्न हर हुतासम इव मकर ध्वजम आभरण प्रभा पिसंगितांग तया, आभरण की, आभरण मतलब आभूषणों की, प्रभा, प्रभा मतलब कांति या शोभा या उसका जो आभूषणों का जो प्रभाव है, प्रकाश है, उससे इंगित अंगतया, उससे इंगित होने वाले, इससे उससे ग्रसित होने वाले, अंगतया अंगों से ऐसा लग रहा है। लग्न हर हुतासम इव मकर ध्वजम, हर हुतासम इव मकर ध्वजम। मकर ध्वज मतलब क्या होता है कमेंट में लिखेंगे ताकि थोड़ा सा कांटेक्ट बना रहे। तो लग्न हर हुतासम इव मकर ध्वजम, हर यानी कि भगवान शंकर के अग्नि, हाँ कामदेव, बिल्कुल मकर ध्वज। तो भगवान शंकर के द्वारा, बिल्कुल कामदेव, जब भगवान शंकर के द्वारा कामदेव में को जलाया गया था तो कामदेव में जो अग्नि लगी हुई थी उसके समान ये आभूषणों की प्रभा के कारण जो पीला पीला सोना इत्यादि धारण किया हुआ है, तो राजा का जो पीला पीला वर्ण उन आभूषणों की प्रभा के कारण हुआ है। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे हर मतलब भगवान शंकर की अग्नि से जल रहा मकर ध्वज हो। ठीक है, उसके बाद ये बड़ी विचित्र विचित्र उपमाएं दे देते हैं। आसन्न वृत्तिनि भी सर्वतः सेवार्थम आगता भी दिग्वधूरिव विलासिनी भी परिवृतम, आवृत वर्तिनी भी सर्वतः, आसन्न वर्तिनी भी यानी कि आसपास जो है, आसन्न है, सर्वतः सभी दिशाओं से, सर्वतः दिग्वधू सेवार्थम आगता भी इव, सभी दिशाओं से दिग्वधुएं, चारों तरफ से सभी ओर से जो दिग्वधुएं आई हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे दिग्वधुएं सेवा करने के लिए, सेवार्थम आगता भी, सेवा के लिए आई हुई दिग्वधुओं से घिरा हुआ है, क्योंकि राजा के चारों तरफ सेविकाएं इत्यादि, दासियां इत्यादि होंगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे आसन्न वर्तिनी भी, आसन्न वर्तिनियां जो सेविकाएं इत्यादि हैं, उनसे परिवृत, उनसे घिरा हुआ राजा ऐसा लग रहा है जैसे दिशा वधुएं, दिग्वधुएं राजा की सेवा के लिए आई हुई हूं। ठीक है, उसके बाद विलासिनी भी परिवृतम राजानम अद्राक्षित। उसके बाद अमल मणि कुट्टिम संक्रांत सकल देह प्रतिबिंबतया पति प्रेमणा वसुंधरया हृदयेन उह्यमानम राजानम अद्राक्षित। अब आगे क्या है, अमल स्वच्छ मणि कुट्टिम, कुट्टिम मतलब क्या था अभी बताया, लिखेंगे मणि कुट्टिम संक्रांत सकल देह प्रतिबिंबतया, मणि कुट्टिम, मणि फर्श में, संक्रांत, हाँ बिल्कुल फर्श, फर्श में बने हुए, सकल देह प्रतिबिंबतया पूरे शरीर की का जो प्रतिबिंब स्वच्छ मणि कुट्टिम, मणि फर्श में बना हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे पति प्रेमणा, पति के प्रेम के कारण वसुंधरा हृदयेन उह्यमानम, वसुंधरा ने राजा को अपने हृदय में धारण किया है, क्योंकि धरती है, वसुंधरा है, और राजा भूपति है, धरती का पति बताया जाता है, स्वामी बताया जाता है। तो राजा का जो चित्र, राजा का जो, क्योंकि मणियों में चित्र बन जाता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मणि का जो फर्श था, इंद्रनील मणि का जो फर्श बताया अभी, तो वह फर्श, उस फर्श में राजा का चित्र बना हुआ है। वह ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी ने पति के प्रेम के कारण अपने हृदय में राजा को धारण कर लिया हो, क्योंकि पृथ्वी में चित्र बना है तो वो पृथ्वी का हृदय हो गया, पृथ्वी के हृदय में राजा को धारण, क्योंकि राजा पृथ्वी का पति है। तो ऐसा, ऐसे राजानम हृदय उह्यमानम, हृदय में धारण किए हुए राजानम अद्राक्षित। ठीक है, आगे चलेंगे। अशेष जन भोग्यताम उपनीयतापि, उपनीयताया अपि, हाँ प्रतिबिंब, चित्र बन गया ना, प्रतिबिंब बन गया राजा की,
छाया चित्र बन गई वहां पर, मणियों में एकदम स्पष्ट चित्र बनता है छाया की तरह, जैसे हमारा प्रतिबिंब धरती पर काला काला बनेगा, लेकिन राजा का मणियों में स्पष्ट बना। तो ऐसा लगा कि जैसे पृथ्वी ने अपने हृदय में राजा को धारण कर लिया, जैसे पत्नी अपने पति को हृदय में धारण की होती है, उसी प्रकार से वसुंधरा भी राजा की स्त्री पत्नी है, मतलब भूपति कहा जाता है, तो राजा की पत्नी के समान है, तो उसने अपने हृदय में राजा को धारण किया हुआ है, ऐसा लग रहा है। ये सब कवि की विशिष्ट विशिष्ट कल्पनाएं होती। अशेष जन भोग्यताम उपनीयतया अभी असाधारणिया राजलक्ष्मिया समालंगितम, ऐसा लग रहा है जैसे अशेष जन भोग्यताम अभी उपनीयतायाम, यानी कि बहुत लोगों के द्वारा भोगी जाने के बाद राजा के उपनीयताया मतलब राजा के समीप आई हुई भी असाधारणया, यानी कि फिर भी वह राजलक्ष्मी असाधारण है, यानी कि बहुत विशेष है। तो असाधारणिया राजलक्ष्मिया, ये सब राजलक्ष्मी के विशेषण हो जाएंगे। राजलक्ष्मिया समालिंगितम, राजलक्ष्मी के द्वारा आलिंगित, राजानम अद्राक्षित, बहुत सारे लोगों द्वारा भोगी गई और उसके बाद उपनीतया राजा के समीप आई हुई असाधारण राजलक्ष्मी के द्वारा आलिंगित राजा को देखा। अपरिमितम परिवार जनम अपि अद्वितीयम, यानी कि अपरिमित बहुत सारी अत्यधिक संख्या में परिवार जन होने पर भी अद्वितीयम जिसका दूसरा कोई नहीं हो, अद्वितीयम यहाँ पर विरोधाभास है। अपरिमितम परिवार जनम अपि अद्वितीयम, अत्यधिक परिवार जन होने के बाद भी अद्वितीयम, अथवा अद्वितीयम मतलब जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। अद्वितीयम के दो अर्थ हो जाएंगे, न द्वितीयम यदि अद्वितीयम जिसका कोई दूसरा न हो, तो उसी प्रकार से अद्वितीयम मतलब अद्वितीय उसको भी बोलते हैं जिसके जैसा कोई अन्य न हो, तो ऐसा राजानम अद्राक्षित, अद्वितीयम राजानम अद्राक्षित। उसके बाद अवर्णनीय बिल्कुल जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत गज तुरग साधनम अपि खड़ग मात्र सहायम, अनंत गज हाथी तुरग घोड़े साधनम अभी होने पर भी केवल खड़ग मात्र सहायम, केवल तलवार एकमात्र ही जिसका सहारा हो, ऐसा राजानम अद्राक्षित। एक देश स्थितम अपि व्याप्त भुवन मंडलम, एक देश पर स्थित होने पर भी संपूर्ण भुवन मंडल में संपूर्ण संसार में जो व्याप्त है, ऐसे राजानम अद्राक्षित। आसने स्थितम अपि धनुषी निषण्णम, आसन में स्थित होने पर भी धनुष में निषण्ण, धनुष में लगा हुआ या धनुष में स्थित, कहने का अभिप्राय यह है आसन में स्थित है राजा, लेकिन विजय के लिए राजा किस पर आश्रित है, धनुष पर। उत्सादित अशेष अशेष ईसद ईंधनम अपि ज्वलत प्रतापानलम, उत्सादित समाप्त किए हुए अशेष द्विशद, द्विशद मतलब होता है शत्रु, ईंधन, ईंधन रूपी शत्रुओं को समाप्त करने पर भी ज्वलत प्रतापानलम राजानम अद्राक्षित, शत्रु रूपी, परेशान करते हैं कॉल कर करके, शत्रु रूपी ईंधन को समाप्त कर देने पर भी ज्वलत प्रतापानलम, जिनके प्रताप का प्रतापानल, प्रताप की अग्नि जिनकी जल रही हो, ऐसे राजानम अद्राक्षित। उसके बाद आयत लोचनम अपि सूक्ष्म दर्शनम, आयत लोचनम यानी कि विशाल नेत्र होने पर भी सूक्ष्म दृष्टि वाला। महादोषम अपि सकल गुणाधिष्ठानम, महादोष होने पर भी समस्त गुणों का अधिष्ठान, यहाँ पर भी क्या है, विरोधाभास है ये सब। महादोष होने पर भी सकल गुणों का अधिष्ठान, महादोष मतलब भुजाएं भी होती हैं, एक तो अर्थ ये हो गया कि बहुत सारे दोषों से युक्त होने पर भी सकल संपूर्ण गुणों का अधिष्ठान। दूसरा ये होगा कि महादोष मतलब महान भुजाएं, यानी कि बहुत ही मजबूत मजबूत भुजाएं होने पर भी सकल गुण अधिष्ठानम, समस्त गुणों का अधिष्ठान। उसके बाद कुपतिम अपि कलत्र वल्लभम, कुपति दुष्ट पति होने पर भी कलत्र वल्लभम, कलत्र यानी कि पत्नियों का प्रेमी। अब कुपति का दूसरा अर्थ क्या होता है लिखेंगे, किसी को पता है तो। अविरत प्रवृत्त दानम अपि अमदम, निरंतर दान में प्रवृत्त होने के कारण भी अमद, मद से रहित है, ठीक है। अत्यंत शुद्ध स्वभावम अपि
कृष्ण आचरितम, अत्यधिक शुद्ध स्वभाव होने के बाद भी कृष्ण आचरितम यानी कि काले चरित्र वाला या काले व्यवहार वाला है। तो इसका अभिप्राय ये होगा कि श्री कृष्ण जैसे चरित्र वाला, कृष्ण चरितम, श्री कृष्ण जैसे चरित्र वाला, ठीक है, अनंत अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होने पर भी कृष्ण चरितम। एक अर्थ ये होगा कि कुचरित्र वाला, काले चरित्र वाला है, अन्यथा कृष्ण चरितम भगवान कृष्ण के समान चरित्र वाला है। उसके बाद अकरम अपि हस्त स्थित सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित, अकरम अपि यानी कि हाथ न होने पर भी, अकर मतलब एक अर्थ होगा न कर इति अकर, जिसका हाथ नहीं है, और हस्त स्थितम सकल भुवन मंडलम, हाथ में सकल संपूर्ण भुवन मंडल को धारण किया हुआ, अथवा अकरम अपि यानी कि कर न लेता हुआ भी, हस्त स्थितम सकल भुवन मंडलम, कर न लेता हुआ भी अपने हाथ में संपूर्ण संसार का भार लिए हुए है, ऐसे भुवन तलम राजानम अद्राक्षित, ऐसे राजा को देखा। कुपति मतलब होता है पृथ्वी पति होने पर भी, कुपति एक तो दुष्ट पति, बेकार पति, दूसरा कुपति मतलब कु मतलब होता है पृथ्वी को, कु भी बोलते हैं, आगे भी आएगा कल चांडाल कन्या में भी। हाँ, तो कुपतिम अपि, कु मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी का पति होने पर भी पत्नियों को अत्यधिक प्रिय है, ठीक है। कुपति होता, दुष्ट पति होता तो फिर कलत वल्लभम नहीं होता, विरोधाभास हो जाता, लेकिन कुपति मतलब पृथ्वी का स्वामी होने पर भी कलत्र यानी कि पत्नियों को प्रिय है। तो इस प्रकार से हमने आज राजा का दर्शन किया। उसके बाद कल हम चांडाल कन्या का दर्शन करेंगे, बिल्कुल। तो अभी